आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का चैप्टर रहेगा हमारा मोशन इन अ प्लेन, जो कि नीट 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी ऑफ 3 kg, एक बॉडी है 3 kg की, मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। मींस मास दे रखा है यहाँ पर 3 kg। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पर फोर्स लग रहा है 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप। एज्यूमिंग दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, एज्यूम करा है कि बॉडी रेस्ट पर है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स 3 सेकंड। तो वेलोसिटी पूछा गया t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अब यहां पर क्या दे रखा? फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है। तो क्या हम यहां से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? सोचने वाली बात यहां पर यह है कि बोला गया t इक्वल्स 0 पर पार्टिकल एज्यूम किया गया रेस्ट पर। जाहिर सी बात है t को 0 रख दोगे तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो भी 0 आ ही जाएगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 रखने पर। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है? 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप हो जाएगा। ठीक है। मास दे रखा है यहाँ पर बॉडी का है 3 kg। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। तो यहाँ पर रख दो जरा, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जाएगा फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना हमारे पास? 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप बाई 3 कर दो इसको सॉल्व। तो क्या करने पा जाएगा ये? 3 2 कितना होता है? 6। तो 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप। इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर ये हमारा क्या निकल गया है? एक्सेलरेशन। अब यहां से मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स 3 सेकंड। तो वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा? वेलोसिटी होता है a dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेट। कहां से कहां तक लेंगे? 0 से लेकर के टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकंड। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू एक्सेलरेशन कितना है? अभी हमने निकाला है, ये हो गया हमारा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप। अब इसका हम लोग करेंगे dt, हम मतलब हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए। चलो आगे सॉल्व करते क्या आएगा, देखते हैं आंसर। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन भी नहीं लिखा होगा तो करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको dt के साथ में, dt के साथ में खोल दो इसको। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के 3 तक। यहाँ क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर और आई कैप है dt। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 t जे कैप है और यहाँ पे लगा दिया हमने dt। खैर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए हो गया चीज। dt कहां से कहां तक हमने किया? 0 से लेकर के 3 तक किया है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको आगे भेज देंगे। अच्छा बताओ, आगे भेजेंगे इसको इंटीग्रेट कर समय क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। 2t क्यूब बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 3 तक हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2। तो कहां से लेकर के? 0 से लेकर के 3 तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 2t का क्यूब था, 2 इंटू टी का क्यूब कितना हो जाएगा? t हमारे पास कितना? 3 सेकंड है। 3 यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा? 27 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और प्लस कर दो यहाँ पर 4t का स्क्वायर। तो 3 हो जाएगा 9। तो 4 इंटू हो जाएगा 9 और 3 इंटू 2 हो जाएगा नीचे की तरफ, जो कि पहले से यहाँ पर था। ठीक है, ये हमारा किस में आया था? आई कैप में, यार हमारा जे कैप में। ठीक है, क्योंकि अभी इसी फॉर्म में आंसर लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 और 2 2 हो जाएगा 4। यही होगा ना? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 2 18 आई कैप और प्लस 3 2 6 जे कैप। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ये हो जाएगा वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बोलता है तो मैग्नीट्यूड निकाला जानते हो आप लोग, रूट करके स्क्वायर मार देंगे, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन हमने लिखा नहीं, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से वैल्यू दी गई थी, तो यहीं पर हम लोग निकाल करके छोड़ देंगे और ऑप्शन को मैच करा करके टिक कर देंगे। क्या किया हमने यहाँ पर? हमको यहाँ पर फोर्स दिया गया था, मास दिया गया था, हमने यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया और मुझे पता जैसे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो आप लोग एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि v इक्वल्स होता है a dt और टाइम कहा था हमारे पास? 0 से लेकर के 3 सेकंड के लिए। जो यहाँ पे रखा हमने 3 यहाँ पे रखा, हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट करने पर आंसर आएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रेंट मोशन को लेकर के है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन पढ़ते पहले, 2 पार्टिकल ए एंड बी, 2 पार्टिकल एक ए है और एक बी है। कनेक्ट करेंगे एक रिजिड रॉड ए बी, जिससे ये कनेक्ट किए गए हैं। द रॉड स्लाइड अलोंग अ परपेंडिकुलर रेल एज सोन हियर। यहाँ पर देखो इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या स्लाइड कर रही है रॉड। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज, देखो द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इधर की जो वेलोसिटी लग रही है 10 मीटर पर सेकंड लग रही है। ठीक है,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर ये अल्फा दिया गया हमारा 60 डिग्री तो पूछा गया बी की वेलोसिटी कितनी होगी। कंस्टेंट मोशन क्या कहता है, रिपल्सिव वेलोसिटी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो वेलोसिटी जो लग रही है दोनों कंपोनेंट में बराबर होगी। कहने का मतलब ये है जो इधर देखो ये ऊपर तरफ जा रही है इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग बात की इधर कितना लगेगा, मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया एंगल कुछ, ठीक है, ये मान लेते हैं बीटा हो गया, तो अगर 60 है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों क्या करना है, इधर कंपोनेंट कितना होगा, इधर कंपोनेंट होगा हमारा बी कॉस थीटा, कितना होगा बी कॉस 30 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये ऊपर तरफ होगा एंगल बनाएगा 10 कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों क्या होगा, इधर वाली वेलोसिटी जो इधर वाली और इधर दोनों बराबर होंगी। ठीक है, रिपल्सिव मोशन कम करने के भाई लेंथ तो बढ़ नहीं सकती रॉड की, तो बराबर होने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख दो v, ठीक है, वेलोसिटी निकाल ले v, तो हो जाएगा v cos 30 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 10 cos 60 हो जाएगा ना, यहाँ पर 60 दिया हुआ है, सॉल्व कर दो इसको कितना हो जाएगा v cos 30, तो मतलब v रूट 3/2 इक्वल्स टू 10 इंटू 1/2, ये कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 टू 10, तो v इक्वल्स कितना हो जाएगा 10/√3। √3 सबको वैल्यू पता 1.71 होती है, रखेंगे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है, 5.8 है, 10 है, 9.8 है और 17.3 है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 10 से छोटी ही वैल्यू आएगी, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 1.7 करेंगे नियर अबाउट वैल्यू ये आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 9.8 तो लगभग इसकी वैल्यू होगी ना, लगभग तो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि 1.7 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 5.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग क्या याद रखना, कांस्टेंट मोशन का यहाँ पे केस लगा हुआ है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने बैलेंस किया और यहां से ये निकल के आया v इक्वल्स टू 10/√3। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्टाइल पर है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास m दिया गया है, इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, वेलोसिटी v के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, ट्रैजेक्टरी पाथ है वहां पर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है with the horizontal when the particle land on the level of ground, the magnitude of change in momentum। तो यहाँ पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मतलब मोमेंटम कितना बढ़ेगा। थोड़ा समझते कैसे हो रहा है, यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर भी होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर होगी। अगर यहाँ पे दिया गया 45 डिग्री तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 45 हो या कॉस 45 हो, दोनों केस में 1/√2 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा v/√2, यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पर भी हो जाएगी v/√2 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो हमारा अगर देखिए x, तो ये वेलोसिटी बदलती नहीं, ये होगी v√2 हो जाएगी, v/√2। और जो यहाँ पे नीचे वाली बात करें ये तो वेलोसिटी v रहेगी, ठीक है, v वेलोसिटी से फेंका गया, तो नीचे वाली वेलोसिटी करें वो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा v/√2। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा v/√2। मतलब चेंज किस में आ रहा है, इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। ठीक है, एक्स वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड तो जीरो तो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव तरफ थी, यहाँ निगेटिव हो गई, यहाँ निगेटिव हो गई और यहाँ पर पॉजिटिव हो गई, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होना है। ठीक है, आगे अब देखते क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट हमारा कट गया यहाँ पर, तो डिफरेंस किसका है, इस वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है और इस वेलोसिटी का। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, यहाँ पर जो हो रहा है और यहाँ पर होगा। मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, ठीक, m डेल्टा v लिखेंगे, ठीक, m डेल्टा v, m लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना हम लोग, तो लिख देते कोई भी कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब v/√2 और यहाँ पे जाएगा प्लस v/√2, इसका लिख दिया हमने। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा m v/√2 और यहाँ पे जाएगा माइनस v/√2। अगर हम दोनों को रिलेट करते, ठीक है, दोनों के रिलेशन से क्या आएगा, ये तो कटने वाला है, इसको हमने डायरेक्ट ही काट दिया था, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूले में रखे, देखो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा m, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा, 2v/√2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें ये कटेगा और नीचे √2 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा mv, एक सेकंड ऊपर बचेगा ना, देख लो कहां बचेगा, सॉल्व कर लेते ना, 2v/√2 है, इसको हम लिख सकते हैं m और इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और ऊपर हो गया v अपॉन नीचे लिख सकते हैं √2। अच्छा ये ऊपर बचेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा m √2 और ये आ जाएगा v। फॉर्मूला का आंसर क्या है हमारा mv√2। ऑप्शन नंबर देखिए सी हमारा करेक्ट होगा, mv√2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक तरीका इसमें और कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं जरा देखना, हमने कहा था इससे तो चेंज आ नहीं रहा है, चेंज किससे आ रहा है, चेंज आ रहा है इस वेलोसिटी से और इस वेलोसिटी से।
तो हम लोग को डायरेक्टली लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, तो हमने लिखा P इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। मास तो वही है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, ये है और ये है, मतलब v बाई रूट टू माइनस लगा मतलब ऐड हो जाएगा v बाई रूट टू, ये हो जाएगा सॉल्व कर दो m, ये हो जाएगा v प्लस v, यहाँ पे हो जाएगा 2v बाई रूट टू। देखो क्या यही आ रहा है, देखो हमारा सॉल्व करने पर ये चीज हमने लिखा है m 2v अपॉन रूट टू, m 2v अपॉन रूट टू, मतलब ये लिखने की कोई जरूरत थी भी नहीं, हम लोग डायरेक्टली यहां से रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा अंडर रूट टू mv, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको फाइंड आउट करना, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना था, तो मुझसे भाई इससे क्या मतलब है, x से कोई मतलब है ही नहीं, मुझे देखना सिर्फ वेलोसिटी चेंज कहां पे हो रही है, चेंज कहां पे हो रही है, y डायरेक्शन में चेंज हो रही है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव था नीचे निगेटिव हो गया, दोनों ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना आ गया, यहाँ पे था v बाई रूट टू, यहाँ पर माइनस v बाई रूट टू, यहाँ पे v बाई रूट टू, ऐड करने पे आ गया 2v बाई रूट टू, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।